बेरोजगार है, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। रीज़न जो ड्रग्स और आतंकवाद क्राइम का है वो जम्मू कश्मीर की वो सबसे ज़्यादा जो भाजपा की सरकार है उनके जो प्रॉमिस है, पुराने सरकारें भी थी, उन्होंने अगर प्रॉमिस नहीं किए, उनने डेली वेज जो फिट किए, चाहे उनको कुछ भी था लेकिन रोज़गार तो दिया, चाहे उनको 2000 मंथली मिले, 500 मंथली मिले, कुछ तो मिल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब से भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में आई चाहे एल की सरकार यहाँ, इनने कौन सी जॉब्स लगाई मुझे बताइए, कितने इनने हमें रोज़गार दिए। आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो तरस रहे हैं, वो बाहर के स्टेटों में लेबर का काम कर रहे हैं, क्योंकि लेबर का काम जो जम्मू कश्मीर में था वो भी यूपी बिहार के लोग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे मुझे बताइए, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद का रास्ता अपना रहे, और क्या करेंगे। और ये बोलते हैं क्राइम बढ़ रहा है। इनने तो झूठे दावे कर करके जम्मू कश्मीर के लोगों को खोखला कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आज हर घर से यही बोल रहे हैं, पुराने दिन हमें वापस कर दो। आप कश्मीर चले जाइए, कश्मीर की अंदरूनी हालत देखिए, लोगों के पास बेरोजगारी कितनी है, लोगों की हालत क्या है। जम्मू में देखिए पढ़े लिखे नौजवान, डेवलपमेंट देखिए जीरो, डेवलपमेंट जीरो देखिए ना। अब यहाँ पे हमारे एमपी दो एमपी है, जुगल किशोर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। आज मुझे बताइए, यहाँ पे आप सरोवर टोल प्लाजा की बात करते हैं, आपको कठुआ जाना है, आपको लखनपुर जाना है, आपको दरिया के बीच। सिन्हा जब यहाँ से जाएंगे उनसे पहले भी उनकी पूरी जो जांच पड़ताल है वो भी हो कि कितने फंड्स आए उनके दौरान, कितने लगे और कहाँ गए, तब हम उनको क्लीन चिट देंगे। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि एलजी मनोज सिन्हा को क्लीन चिट तब दी जाए, जितने फंड आए वो पहले वेरीफाई हो, देखे कहाँ लगे, अगर नहीं लगे तो उसका हिसाब दे वो कहाँ गए। पैसे तो जनता के टैक्स से पैसे लिए, लोगों से पैसा लिया, कहाँ गया। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि किलम जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी, अगर बात करें हम अभी जिस तरह से सरोवर टोल प्लाजा को लेकर के जो सियासत हो रही है और ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो एक प्रोटेस्ट निकाला गया, उस पर भी बहुत सारे अंकुश जो है वो लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं। देखिए, है तो अच्छी बात कि सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी सामने आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं सारे जम्मू के लोग, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पॉलिटिक्स बीजेपी की लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये पॉलिटिक्स कर रही है, ताकि बाद में आके जम्मू के लोगों को ये दिखाएंगे कि हमने वहाँ से ऑर्डर लाया, हमने ये जी रिवोक करवा दिया, हमने ये हटाया। ये कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये भाजपा की प्री प्लानिंग है कि हम कैसे सिंपैथी गेन करें जम्मू के लोगों में फिर से। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। प्री प्लानिंग कैसे, युवा राजपूत सभा के साथ मिलके या ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन वालों के साथ मिलके? देखिए, वो मैं कह नहीं सकता हूँ किसके साथ मिलके, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि भाजपा, देखिए युवा राजपूत सभा ने लड़ा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए, तो लेकिन भाजपा ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, भाजपा ने कहा नहीं हमने कराया। वैसे ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरोवर में भी भाजपा की कहीं ना कहीं साजिश है कि भाजपा बाद में ये कहेगी कि सेंटर से हमने हटाया, और बाद में जम्मू के लोगों को ये कहेंगे कि भाजपा के बगैर और कोई नहीं हटा सकता है, भाजपा जम्मू के लोगों के साथ है। तो ये जो अरेस्ट थी, ये जो प्रोटेस्ट थे, ये जो रास्ते बंद, सड़कें बंद, जम्मू बंद, ये क्या था? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक सही मायने में कर रहे थे, कोई सिविल सोसाइटी मेंबर कर रहे थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी हद तक सही था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बैक जो लग रहा है वो भाजपा का, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा का इसमें हाथ है, कि भाजपा क्रेडिट लेना चाहती है। अब होगा क्या आगे, क्या लग रहा है? होगा क्या, हटाना पड़ेगा, चाहे दिस वे दैट वे हटाना पड़ेगा, चाहे भाजपा इसका क्रेडिट ले, कोई भी इसका क्रेडिट ले, लेकिन हटाना पड़ेगा। सरोवर से हटा के ठंडी खुई में लगा देंगे वो तो देखिए अलग बात, लेकिन हम लगने नहीं देंगे। जितना जम्मू कश्मीर के लोग जो एकजुट हुए, एक यूनिटी नज़र आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये 10 बार सोचेंगे कोई टोल लगाने से पहले। टोल का इतना भी ज़्यादा असर जो है आम व्यक्ति पे नहीं पड़ता है जितना स्मार्ट मीटर्स का पड़ेगा। जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं सब सड़कों पे आ रहे हैं, और बिल को लेकर के जिस तरह से लोगों जो वीडियो सामने निकल करके आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट मीटर्स वाला मुद्दा है, इसको दबाने के लिए तो नहीं ये सरोवर वाला इशू जो है वो उठाया गया। 2014 में जब से भाजपा की सरकार आई है और जब से 370 इनने हटाया है, तभी से जम्मू कश्मीर में काला दिन जो है वो शुरू हुआ है। तभी से कहीं ना कहीं जो है, मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज में कहा कि हम बचपन में सुनते थे हिटलर है, आज हमने मनोज सिन्हा के रूप में हिटलर को देख भी लिया कि जो जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती कोई ना कोई फरमान ला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स ये चल रही है कि एक मुद्दे से हटा के दूसरे, अब ये टोल प्लाजा, टोल से स्मार्ट मीटर, फिर वन नेशन वन इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं कभी वन राशन कार्ड, कभी कुछ, ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन। लेकिन जितने भी मुद्दे, और ये हिस्ट्री में पहली बार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के महिला, बच्चे, लेडीज सब सड़कों पे स्मार्ट मीटर को लेके, और ये काफ़ी अफसोस की बात है, दुख की बात है। एक तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ से बेटी बचाओ कहा हो रहा है, बेटियों पे ही जुल्म हो रहा है, वही सड़कों पे, और उनकी गुहार
गुहार कोई नहीं सुन रहा है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से एक ही गुहार करता हूँ कि आपने भाजपा की सरकार को टेस्ट भी किया, आने वाले टाइम पे आप जिसको भी वोट करें सही सोच समझ के करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ऋषि जी, आप एक युवा नेता हैं, कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है लगातार बढ़ रही है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण इसका भाजपा के, देखिए जब देश का प्रधानमंत्री ही झूठा हो, जब देश का प्रधानमंत्री झूठे वादे करे, जब गृह मंत्री झूठे वादे करे, जब इनने कहा 370 हटेगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, तरक्की की ओर जाएगा, इंडस्ट्रीज खुलेंगे, तो यूथ कहाँ जाएगा? मुझे बताइए। इन्होंने हमें 2014 में दावा किया, हमसे इन्होंने प्रॉमिस किया पूरे देश से, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, अच्छा जम्मू कश्मीर बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। क्या डेवलपमेंट हुई? कोई रोजगार नहीं मिला, नया प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बल्कि जो हमारे पास था, हमारी ज़मीनें थी वो भी छीन ली, हमारी जो जॉब्स थी वो भी छीन ली। आज यूपी बिहार के लोग आके, डिफरेंट स्टेट से लोग आके यहाँ पे राज कर रहे हैं। आज यहाँ पे उनको जॉब मिला। आप यूनिवर्सिटीज़ चले जाइए, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ चले जाइए, चट्ठा चले जाइए, आप अपनी चैनल के माध्यम से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी चट्ठा चले जाइए, वहाँ आपको पता लगेगा बैकडोर एंट्रीज कैसे हो रही है, वहाँ आपको पता लगेगा कि यूपी बिहार के लोग कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के जो PhD होल्डर्स है, जम्मू कश्मीर के जो इंजीनियर्स है, वो बेरोजगार है, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। रीज़न जो ड्रग्स और आतंकवाद क्राइम का है, वो जम्मू कश्मीर की, वो सबसे ज़्यादा जो भाजपा की सरकार है, उनके जो प्रॉमिस है, पुराने सरकारें भी थी, उन्होंने अगर प्रॉमिसेस नहीं किए, उन्होंने डेली वेजर जो फिट किए, चाहे उनको कुछ भी था लेकिन रोज़गार तो दिया, चाहे उनको 2000 मंथली मिले, 500 मंथली मिले, कुछ तो मिल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब से भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में आई, चाहे एल की सरकार यहाँ, इनने कौन सी जॉब्स लगाई? मुझे बताइए, कितने इनने हमें रोज़गार दिए? आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो तरस रहे हैं, वो बाहर के स्टेटों में लेबर का काम कर रहे हैं, क्योंकि लेबर का काम जो जम्मू कश्मीर में था वो भी यूपी बिहार के लोग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? मुझे बताइए। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद का रास्ता अपना रहे, और क्या करेंगे? और ये बोलते क्राइम बढ़ रहा है। इनने तो झूठे दावे कर करके जम्मू कश्मीर के लोगों को खोखला कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आज हर घर से यही बोल रहे हैं, पुराने दिन हमें वापस कर दो। आप कश्मीर चले जाइए, कश्मीर की अंदरूनी हालत देखिए, लोगों के पास बेरोजगारी कितनी है, लोगों की हालत क्या है। जम्मू में देखिए पढ़े लिखे नौजवान, डेवलपमेंट देखिए ज़ीरो, डेवलपमेंट ज़ीरो देखिए ना। अब यहाँ पे हमारे MP, 2 MP है, जुगल किशोर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। आज मुझे बताइए, यहाँ पे आप सरोड टोल प्लाजा की बात करते हैं, आपको कठुआ जाना है, आपको लखनपुर जाना है, आपको दरिया के बीच में से जाना है, ये कंडीशन है। और ये बोलते टोल दो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब से MP बने हैं तब से मुझे बताइए कितने दौरे उनने जम्मू कश्मीर में किए। जुगल किशोर शर्मा जी तो नज़र ही नहीं आते, तो किसको हम गुहार लेके कहाँ जाएंगे? 25 विधायक थे, वो भी नमूने थे, उनने भी कुछ नहीं किया। आज जम्मू कश्मीर के लोग तरस रहे, अफसोस मना रहे कि हमने भाजपा को लाया ही क्यों। तो ऋषि जी, अगर बात करें इसी के साथ हम 370-35A पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में डे बाय डे सुनवाई हो रही है, NCP का इस पे क्या स्टैंड है? 100% हम देखिए, ऑल पार्टीज मीटिंग जो होती है और जितने भी हमारे अपोजिशन लीडर हैं, सब माननीय शरद पवार जी के साथ मिल के बैठक करते हैं, और हम इसके साथ हैं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है 5 अगस्त को, हम चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, हम चाहते हैं हमें रोज़गार मिले, हम चाहते हैं हमारी ज़मीनें सेफ रहे, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो, हमारे जो जॉब्स है वो सिक्योर हो। हम 370 के फेवर में है और रहेंगे। क्या नुकसान हुए हैं जम्मू कश्मीर से? अगर 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदलाव देखने को मिले? बदलाव देखिए, आप देख रहे हैं डेवलपमेंट ज़ीरो है। आप देख रहे हैं हमारी सरकारें कहीं नहीं है, हम इलेक्शन राइट्स नहीं है हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारी जो ज़मीनें थी वो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट कठुआ में देखिए ज़मीनें सेल पे लगी है, आप बाकी जगह पे चले जाइए ज़मीनें सेल पे लगी है। तो खासकर मेन टारगेट जो हुआ जम्मू हुआ, बेरोज़गारी नंबर 1 पे जा रहा है जब से 370 हटा। डेवलपमेंट ज़ीरो है, डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा। वही पुरानी सड़कें, वही पुराना सब कुछ। स्मार्ट मीटर के नाम पे करप्शन हो रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पे फंड्स आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ना स्ट्रीट लाइट्स लग रहे हैं, ना गली मोहल्ले ठीक हो रहे हैं, ना ड्रेनेज ठीक हो रही है। कौन सा स्मार्ट ये जम्मू बन रहा है? मुझे बताइए। आज स्मार्ट की बात करें, लाल चौक में आप थोड़ा सा वो इंटीरियर ठीक करते हैं, वो स्मार्ट हो गया। लोगों की हालत अंदरूनी ख़राब है, और आप किस बात की? आप देखिए, राशन मिलता था कश्मीरी पंडित को, वो बंद कर रहे हैं आप बताइए मुझे। अब कश्मीरी माइग्रेंट्स के इश्यूज़ है, वो नहीं अभी तक हल हो रहे। डोडा माइग्रेंट्स है, PO के रिफ्यूजीज़ है, वो हल नहीं हो रहे। तो क्या स्मार्ट सिटी और क्या मतलब जम्मू? मुझे बताइए। हम यही गुहार करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमें अमन शांति पहले था वो हमें वापस मिले, हमारी जो पहले ज़मीनें थी वो सिक्योर हो, हमारे साथ जो इंसाफ हो रहा था अब आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उससे हमें। ऋषि जी, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें कहा यह गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनको जो है आगे कर दिया जाए। तो आपको लगता है जिस तरह से SPOs का मुद्दा जो है काफ़ी पुराना है, काफ़ी समय से जो है SPOs इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम हो, हालांकि नहीं हो पा रही है, लेकिन एक पॉलिसी जो है SPOs के लिए रखी गई थी जिसमें ITI जिन्होंने किया हो, या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिनके पास हो, या कोई ऑपरेशन में जिन्होंने पार्ट
लिया हो उनको जो है परमानेंट किया जाता था और किया जाता भी है। एक पॉलिसी है जिसमें ITI होल्डर्स जो हैं वो पिछले कई समय से 4-5 सालों से जो फाइलें जो है धूल चाट रही हैं, तो क्या इस ऑर्डर के जारी होने के बाद उनकी फाइलें भी जो हैं उनका कोई मामला हल होगा? देखिए, उम्मीद है हमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे LG सरकार जो है, LG एडमिनिस्ट्रेशन ये ऑर्डर्स तो निकालते हैं। इनने पहले कुछ महीने पहले ऑर्डर निकाला था कश्मीरी पंडितों की जो ज़मीन है वो उनको वापस की जाए, डिमार्केशन की जाए उनको। आज देखिए DC की इतनी करप्शन हद हो चुकी है। DC कुलगाम की मैं बात करूँ, वहाँ पर आप यहाँ से एप्लीकेशन पंडित भेजते हैं, कल मुझे फ़ोन आ रहे थे कि हमारी ग्रीवेंसेस हल नहीं हो रही है। तो कौन से ऑर्डर तो निकालते, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा ग्राउंड पे, तब तक कुछ नहीं होगा। आज डेली वेजर्स हमारे, आप देखिए जितने भी हर विभाग के डेली वेजर है, किसी का मुद्दा हल नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट तो सब करते हैं, तो सपोर्ट सारे करते हैं, लेकिन हल किसी का नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है, अगर ये गूंगी बहरी सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब अगर थोड़े जागेंगे, सही मायने में जम्मू कश्मीर की भलाई चाहते हैं, तो ये जो मसले हैं SPOs के, डेली वेजर्स के, हल किए जाए। अगर आप कोई ऑर्डर निकालते हैं उसको इंप्लीमेंट करिए, ना कि अपने राजभवन और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर तक रखिए। हम चाहते हैं कि वो इंप्लीमेंट हो। हमारे SPOs है, डेली वेजर्स है, जितनी माताएं बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, सबको पक्का किया जाए, उनको उनका हक मिले। आने वाले समय में क्या लगता है आपको, इलेक्शंस होंगे? होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। आप देखिए जम्मू कश्मीर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है इलेक्शन का, लेकिन मुझे उम्मीद लग रहा है कि जहाँ तक BJP की नीयत, तो ये पहले पंचायत और काउंसलर के इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि इनको पता है जम्मू के लोग जो है वो काफ़ी नाराज़ है। इन्होंने डेवलपमेंट कुछ नहीं किए, इनने जो दावे किए थे, इनने जो वादे किए थे, वो सब खोखले निकले। इसलिए मुझे लग रहा है अभी ये म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन कराएंगे। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो है एक सीनियर IAS अधिकारी के द्वारा जो है आरोप लगाए गए थे, लिखित में जो है कंप्लेंट उन्होंने जो है वो की है LG साहब के खिलाफ और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, अगर किसी एक सीनियर ऑफिसर ने आरोप लगाया, जाहिर सी बात है खुद सोच समझ के लगाया होगा, उनने कोई सबूत देख के लगाया होगा। मैं चाहता हूँ इस पर कमेटी बैठे और इसका जो है फैसला करे, और उनको भी बुला के उनसे भी प्रूफ्स मांगे, सबूत मांगे। अगर इस पर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिले। जल जीवन मिशन एक जो हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसके तहत जो है हर घर तक नल पहुँचाने की बात की जा रही है, 3000 करोड़ रुपए का जो उसमें घोटाले की बात की गई है। देखिए, इधर हर एक, जितना हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा पैसा जो जम्मू कश्मीर आ रहा है, जहाँ का आ रहा है वो LG साहब बताएंगे। मुझे बताइए, इन्होंने हज़ारों करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट खसूट की है। जम्मू में इनने हज़ारों करोड़ रुपए दिखाया, हमने स्मार्ट प्रोजेक्ट्स पे लगाए, कहाँ है? एक भी बताइए, कहाँ, किसको टेंडर मिला है? आप कोई टोल प्लाजा का टेंडर देते, किससे पूछ के देते? कोई टेंडर निकालते? ऑफिस तक ही निकालते ताकि लोगों को पता ना लगे। आप कोई स्मार्ट सिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? मैं LG साहब से मैं ये चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि LG मनोज सिन्हा जब यहाँ से जाएंगे, उनसे पहले भी उनकी पूरी जो जांच पड़ताल है वो भी हो, कि कितने फंड्स आए उनके दौरान, कितने लगे और कहाँ गए, तब हम उनको क्लीन चिट देंगे। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि LG मनोज सिन्हा को क्लीन चिट तब दी जाए, जितने फंड आए वो पहले वेरीफाई हो, देखे कहाँ लगे, अगर नहीं लगे तो उसका हिसाब दे, वो कहाँ गए। पैसे तो जनता के टैक्स से पैसे लिए, लोगों से पैसा लिया, कहाँ गया? बिल्कुल। तो ऋषि जी, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज आम रहेगा? जनता के लिए मैं यही कहूँगा, एकजुट होइए, यूनिटी में रहिए। चाहे कश्मीर के लोग भी हमारे अपने, जम्मू के लोग भी हमारे, चिनाब बेल्ट के भी अपने हमारे हैं। हमें अपने हक के लिए लड़ना है और लड़ते रहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे वो ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा है, ये हम क्यों लड़े। ये सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, सब एकजुट होकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आके लड़े, तब जाके हमें अपना हक मिलेगा, तब हमें हमारा जम्मू जो है वो सही मायने में इंसाफ मिलेगा, कश्मीर को भी इंसाफ मिलेगा, जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो हम यूनाइट नहीं होंगे, हमें नहीं मिलेगा। हमें आने वाले टाइम पे इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, उसी कैंडिडेट को जिताना है जो पार्लियामेंट असेंबली में हमारी बात करे, जो हमारी डेवलपमेंट की बात करे, उससे हम चुन के भेजें। तो मैं लोगों से ये कहूँगा, यूनाइट हो। यूनाइट, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ ऋषि किलम जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन NCP यूथ। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।